हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 जो कि आपका पेपर 15 अप्रैल 2021 को हुआ था, उसकी शिफ्ट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको, इफ x प्लस वाई प्लस जेड 5 है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0 है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 12 है और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इतना है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का मान बताओ। देखो, जो ये क्वेश्चन है इसकी क्या प्रॉब्लम है कि इसके आंसर दो आ रहे हैं आपके, लेकिन जो एसएससी आपसे पूछना चाह रही थी वो दूसरा मेथड है। देखो, जब मैं आपको बताऊं, भाई आपको पता है एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये निकालना है हमें। आपको ये फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्र ये होता है एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमें दे रखा है, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आपने एलसीएम एक्स वाई जेड ले लिया, तो आपका ऊपर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका जीरो आ गया। जब ये आपका जीरो हो गया तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र डायरेक्ट आपका इसका स्क्र हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। हालांकि ऑप्शन में ये नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब एसएससी आपसे मतलब एक ही उसकी दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इसका मान ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो आप एसएससी कैसे पूछना चाह रहा है, देखो आपको फॉर्मूला पता है क्यूब का। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो मैंने कॉमन ले लूँ तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू मुझे दे रखा है 151, यानी 151 माइनस 3xyz। देखो एक्स वाई जेड 12 है तो 3 करेंगे हम 36 हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मुझे 5 दे रखा है, इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ये आपको निकालना है। मान लो ये के है, माइनस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो यहाँ से निकाला मैंने, ये जीरो आ गया। तो आपसे वो ये पूछ रहा है, देखो 136 में से क्या गई, 11 में से 6 गया 5 और 14 में से आपका 3 गया 11, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 23। यानी एसएससी आपसे ऐसे पूछना चाह रहा था कि इसका आंसर 23 है। ये क्वेश्चन आपका सेम एक बार रेलवे में आया था, वहां पे उन्होंने इसका आंसर 25 ठीक माना था और एसएससी में 23। या तो यहाँ पे कंडीशन देनी चाहिए कि भाई आपका आंसर है 25 नहीं हो सकता, तो ऐसे निकालो, क्योंकि देखो सेम एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब एक आंसर यार है, एक ही आंसर, थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक क्लास में 60% है वो गर्ल हैं और बाकी लड़के हैं। देखो लड़के हैं और लड़कियां हैं। अब 45% पास हो रहे हैं एग्जामिनेशन में लड़कियां, 40% लड़के फेल हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ लड़कियां जो फेल हो रही हैं वो आपका 66 है, तो नंबर ऑफ बॉय बताओ जो पास हो रहे हैं। देखो भाई टोटल मान लो 100 है, तो 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के हैं, ये हो गए टोटल आपने 100% माने हैं। अब देखो 45% लड़कियां पास होगी और 40% लड़के फेल होगी, लेकिन पूछा क्या है मुझे, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ गर्ल हु फेल्ड 66। अब देखो लड़कियां 60% हैं, इसमें से फेल और पास हुए हैं, लड़के भी हैं इनमें से फेल और पास हुए हैं। आपको सिर्फ उतना ही निकालना है जितना आपको गिवन है या पूछा जाए। देखो आपको निकालना है लड़के जो पास हुए हैं, यानी बॉयज जो पास हुए हैं, और आपको दे रखा है लड़कियां जो फेल हुई हैं, यानी लड़कियां जो फेल हुई हैं। देखो अब कह रहा है 45% लड़कियां पास होगी। देखो 45% पास होगी तो फेल कितनी होगी, आप कहेंगे 55%। देखो जो 60 है आपका, 60 का 50% कितना होगा, 60 का 50% होगा 30। अब 10% कितना होगा 6, 5% और चाहिए है, यानी 55% बनाने के लिए। देखो इसका 10% 6 हो गया, अब 5% होगा 3, यानी तो इसका 55% हो जाएगा 33। ये आ गया, बच गया। अब जितना बच गया वो पास हुए, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है टोटल आपका 100% है। अब ये देखो, और 40% है वो लड़के फेल हुए हैं, तो 40% जब फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे 60%, यानी देखो 40 से 40 का 60% निकालेंगे हम, वो आ जाएगा आपका 24। अब आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, 33 की वैल्यू 66 है, एक की वैल्यू 2 आ जाएगी और 24 की वैल्यू 48, ये आपका आंसर। तो आपको देखो इसमें पास पास निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 100% लेके गए हैं। अब 60% जितने भी थे यहाँ पे, उसमें से बचा 33%, ये तो बाकी बचे पास ही हुए हैं। तो जो पूछ रखा है सिर्फ उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट है, या फिर देखो, या फिर 24 आ गया था, 24 का मल्टीपल आपका एक ही है 48, यहाँ से भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट आपका डीआई गिवन है, ये पाई चार्ट आपको आइसक्रीम की पॉपुलैरिटी बता रखी है फैमिली 2019 में। ये कह रहा है 2019 में 20% ऑफ अदर कैटेगरी, देखो अदर कैटेगरी है वो 15.7% है, यानी 15.7% है। इसका भी 20% वाज अंजीर फ्लेवर, और टोटल है भाई इतने लोग आपका अंजीर फ्लेवर को प्रेफर कर रहे हैं, और 4082 है वो अंजीर फ्लेवर को प्रेफर कर रहे हैं। यानी देखो 15.7% है, इसका भी यदि मैं 20% करूंगा तो इसका 1/5 हो जाएगा, यानी इतने परसेंट है वो। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 4082, 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 4082 गुणा 5/157,
10 ऊपर ले जाओ क्योंकि पॉइंट हटा दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने सर्वे किया गया था, सर्वे आपका 100% किया गया था, क्योंकि टोटल वैल्यू कोई भी परसेंटेज की बात करें 100 होती है, तो गुणा 100। देखो या तो अब इसको डिजिट सम से सोल्व कर लो या फिर इसको काट लो। देखो डिजिट सम से आपको यहाँ पे देखो 5 5 तो 7 एक 8, 5 एक 6, 3 एक 4, सबका डिजिट सम अलग अलग है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 और यहाँ 5 है। और यहाँ पे देखो 7 और 5 12 और एक 13, 3 और एक 4, नीचे 4 है, तो डिजिट सम मैं 7 से गुणा करूंगा। देखो अब यहाँ पे देखो, अब आपका 8 और 10 4 14 यानी 5 है, यहाँ पे 5 और वहाँ पे 7 है, पाँव पाँव 25, यानी आपका 5 और 2 7, फिर 7 है 7 4 9 और 4 13 और 3 और एक 4, यानी डिजिट सम मेरा 4 आ गया। अब जिस ऑप्शन में डिजिट सम 4 है वही हमारा आंसर है। या फिर आप इसको काटोगे तब भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो 157 पे इसको काट दो भाई, 157 दूनी 2 पे गया, ये आ गया 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 314। अब यहाँ पे देखो 8 में से 4 गया, 4 2 और आपका ये 942 है। अब ये 7 छिक यानी 6 पे गया, देखो 7 छिक 42, 4 और 15 छिके 90 और 4 94 और 26 पंजा 130, फिर आपका आ गया 31। अब कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक्स प्लस वाई इतना है, और यहाँ से देखो मैं एलसीएम एक्स वाई ले लूँ, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई और ये है 20/9। यहाँ से एक्स प्लस वाई मेरा 5 गिवन है, ये 4 आ गया और एक्स वाई आ गया आपका 9/4। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये क्या होती है, ये होती है आपकी मेरे पास है एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्र माइनस 3xy, ये फॉर्मूला होता है इसका। देखो एक्स प्लस वाई मेरे पास है 5 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्र यानी 25 माइनस 3 इंटू एक्स वाई है 9/, यानी 5 इंटू, देखो ये आपका आ गया 27/4 और आपका 25 चौके 100 माइनस 27/4, यानी 5 गुणा आपका बच गया ये 73/4। अब इसको गुणा कर दो, 5 15 और 7 5 35 और 1 32, ये आपका बेसिक जो आपका फॉर्मूला है उसी पे बेस पूछ रखा था। नेक्स्ट है, देखो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम है, और साइन थीटा कोस थीटा है। एक ही ऐसी वैल्यू होती है जिसपे साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, और वो होती है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे इसमें बांध रख दो, देखो 2 इंटू टेंजेंट 45 एक होता है, प्लस साइन 45 कितना होता है आपका, वो होता है 1/2 साइन स्क्वायर 45, यानी 1/2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। देखो ये 2 है, 2 में से एक गया 1 जमा 1/2, यानी 1/2 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो आपको इसका मान बताना है, यानी ये है 25 प्लस 184/, देखो ये पूरी ब्रैकेट है तो मतलब 184 के भाग में है अभी ये सारा, ये आपका 150 माइनस ये छोटी ब्रैकेट है, देखो 9 इंटू 9 यानी 81 प्लस 83 माइनस 60 यानी 23, तो 25 प्लस 184 बाई 150 माइनस 81 और 23 4 और 104, तो आपका ये आ गया 25 प्लस 184 बाई 150 में से 104 गया, आपका आ गया 46, तो 25 प्लस देखो 46 चौके आपका होता है 184, तो 25 और 4 29, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर, यानी 9 डिजिट नंबर आपका ये डिविजिबल बाई 72, तो आपको इसका मान बताना। देखो 72 से कोई संख्या डिविजिबल होगी तो वो आपकी 9 और 8 से डिविजिबल होगी। 9 से कब डिविजिबल होगी, जब उसके अंकों का जोड़ है वो 9 से डिविजिबल हो, और 8 से डिविजिबल कब होगी, जब आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। देखो सबसे पहले 3 डिजिट लो x, यानी 8 6 48, बच गया 1 और x। देखो अब 8 ऐसी कौन सी संख्या डिविजिबल है 8 से जिसमें स्टार्टिंग में 1 आता है, एक ही है वो है 16, तो 8 दूनी 16, यानी x का मान आपका हो जाएगा 6। x का मान 6 हो गया, तो इसमें रखो 4 1 y 4 9 और 6। अब ये 9 से कब डिविजिबल होगी, जब इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा। देखो 9 को काट दो आप, 9 गया, उसके बाद 6 और 3 9 गई, अब 4 4 8 1 9 गया, अब ये बच गया 5 और 2 7, तो इसको 9 से डिविजिबल होने के लिए y का मान होगा आपका 2, तभी आपका जोड़ 9 बनेगा, क्योंकि कोई भी संख्या जो 9 से डिविजिबल है उसमें हम 9 जोड़ेंगे तो फिर वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। देखो अब इसमें रखो x 6 आ गया, y 2, तो 6 3 18 प्लस 10 28 300, 5 दूनी 10 और 6 3 18, अब 5x, अच्छा 6 5 30 प्लस 6 36, ये आप 4 से काट दो, 4 7 28 और 4 में ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है राकेश ने एक कार है वो इतने रुपए की बेची है 28% प्रॉफिट पे, तो वो किस प्राइस पे बेचे कि उसको 32% प्रॉफिट मिले। कहने का मतलब है देखो अब कोई भी कार है वो आपका 28% प्रॉफिट पे बिकी है, यानी ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो आपका जो 5 लाख है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 128% की। पीपी यदि 100% है तो ये 128% है, जब 32% प्रॉफिट बेची जाएगी तो यानी 132% की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो इसके 2 मेथड है, या तो आप इसको काट लो या फिर डिजिट सम लगा दो, क्योंकि काटेंगे आपको वैल्यू दिख रही है थोड़ी घातक मतलब खतरनाक सी वैल्यू आ रही है, तो आप क्या है डिजिट सम लगाओ। देखो 8 और 10 2 10 और 1 11, यानी आपका बच गया 1 और 1 2, तो इसको गुणा करूंगा मैं 5 से ऊपर नीचे, यहाँ डिजिट सम 1 हो गया। अब देखो ये है 3 2 5 और 1 6, अब ये 6 5 30
3 आ गया। अब 3 पंजे 15, 5 और 1 6, यानी डिजिट सम जिसका 6 है वही आपका आंसर है। 9 को इग्नोर कर दो सबसे पहले। देखो 6 और 2 8 और 1 9, ये 5 और 5 10 आ गया, यानी डिजिट सम 1 आ गया। 6 और 3 9 को इग्नोर कर दो, 5 और 5 10 और 1 11, 1 और 1 2 आ गया। अब देखो, अब 9 को इग्नोर कर दो, है इसमें 9 नहीं है। देखो डिजिट सम देखो इसका कितना आ गया, 5 और 5 10 और 1 11, 11 और आपका 6, और ये है 6, 6 6 12, यानी 23, 2 और 3 5 आ गया। इसका डिजिट सम देखो, देखो इसमें क्या डिफरेंस है, एक अंक का है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, यानी इसका डिजिट सम 6 होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम 6 होगा। तो आप ये जल्दी, जितना जल्दी आप ये डिजिट सम निकालना सीखोगे, जितना जल्दी करोगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। वरना इसको काटते पहले 2 पे 4 पे, ऊपर काटते नीचे काटते, तो उससे आंसर क्या आपका हो सकता है, आपकी स्पीड ज्यादा है तो उससे स्लो आई। तो वही आपको जांचना है कि मेरी स्पीड इसमें ज्यादा है या उसमें ज्यादा है, क्योंकि सब खेल स्पीड का है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आपके एक सिलेंडर है, सिलेंडर का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं ये वॉल्यूम है। आपका कह रहा है कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। देखो पहले कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको दे रखा है 5/7, और आपको त्रिज्या पूछिए कितनी होगी। देखो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से एक आर से कट गया, यानी ये आपका आ गया 2/r इज इक्वल टू 5/7, यहाँ से आर आ जाएगा 14/5। अब इसको काटेंगे तो 2.8 ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी। देखो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो गिवन है ए बी सी ई डी एफ, तो इसको इसी क्रम में लिखना है, ना कि वहां पे आप ए बी सी है डी ई एफ कहीं कहीं लिख दो। तो ए बी सी, जैसे जहां ए लिखा है वहां ई, जहां बी लिखा है वहां डी, और जहां सी लिखा है वहां एफ। अब ये सिमिलर है और इनके एरिया की रेशो 49/4 है। जब भी दो सिमिलर ट्रायंगल होती हैं, जो उनका जो एरिया है वो आपका साइड का एल्टीट्यूड जो भी है उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में वेरी करता है। तो यहाँ से यदि आपको क्या गिवन है, साइड गिवन है, तो साइड का स्क्वायर आपका एरिया कैसे निकलता है, साइड का जब हम स्क्वायर करते हैं तब एरिया की रेशो निकलती है। जब ये एरिया है, मुझे साइड चाहिएगी, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा मुझे, तो यानी ये 7/2 हो गया। अब आपको क्या गिवन है, देखो आपको निकालना है ई एफ, यानी ये आपको निकालना है। अब ई एफ के कोरस्पोंडिंग इसमें क्या है, ए सी, तो सिर्फ ए सी देख लो कितना है, ए सी दे रखा 14 बस। अब यहाँ पे देखो 7 की वैल्यू 14 है, तो 1 की वैल्यू 2 होगी और 2 की वैल्यू 4 होगी। तो देखो इसका 2 गुना यहाँ है, तो इसका 2 गुना यहाँ होगा, आपका आंसर 4। नेक्स्ट है, ये आपको ग्राफ दे रखा है कोई, प्रोडक्शन, डिमांड और प्रोडक्शन है, लेदर बैग 5 कंपनी है। आपको ये पूछ रहा है प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग बाई कंपनी वाई। देखो प्रोडक्शन है आपका ये वाला, ये प्रोडक्शन है वाई, वाई ये है, इसका प्रोडक्शन है 5500 इज इक्वल टू m टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ लेदर बैग बाई कंपनी x, यानी ये बराबर है m टाइम्स इनटू प्रोडक्शन बाई x। देखो x ये है, तो इसका मान दे रखा है आपको प्रोडक्शन में 2000, तो आपको m का मान बताना है। देखो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गई, m आ गया आपका 55/20। अब इसको डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 2.75, ये आपका आंसर है। जैसे इसको काट लो, 5 चौका 20, 5 पे 11। अब देखो 4 दूनी 8, बच गया 30, 4 7 28 और 4 5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम, यानी जो धारा के साथ जो स्पीड है वो 150% ज्यादा है किससे, अपस्ट्रीम की स्पीड से। देखो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है वो होती है आपकी x प्लस वाई, जहां x आपकी नाव की चाल है और y धारा की चाल है, और अपस्ट्रीम होती है वो होती है x माइनस वाई। अब ये कह रहा है आपका जो आपका डाउन स्ट्रीम है ना स्पीड, वो 150% ज्यादा है अपस्ट्रीम से। देखो 150% ज्यादा है कि वो 100 है तो वो 250 है, 150% वही होगा भाई, ये 100 है और वो से 150% ज्यादा है, तो यानी वो 250 होगी। अब इनके रेशो की बात करें तो 2:5 आ गया। भाई देखो डाउन स्ट्रीम आपकी 5 होगी, अपस्ट्रीम कितनी होगी 2, क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड कम होती है। देखो ये कह रहा है डाउन स्ट्रीम ज्यादा है। अब कह रहा है टाइम टेकन बाय बोट, तो ये मान लो ये आपका 5 के है, ये 2 के है, क्योंकि 150% ज्यादा में पता नहीं है एग्जैक्ट कितना है। अब कह रहा है बोट गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, स्पीड 5 के है, प्लस 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यहाँ पे 2 के है, इज इक्वल टू 82/10 घंटे ले रही है। अब देखो यहाँ से काटेंगे 16, यहाँ से काटेंगे 25, और 16 और 25 क्योंकि बेस बराबर है, ये आ गया 41/k इज इक्वल टू 82/10, यहाँ पे 2 आ गया और k का मान आ गया आपका 5। अब कह रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ। देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आपकी होगी 25 और अपस्ट्रीम पूछता तो होगी जाती 10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एवरेज एवरेज वेट है कुछ लोगों का वो 72 है, यानी भाई मान लो के लोग थे, इनका एवरेज 72 था। अब कह रहा है 5 आदमी एवरेज वेट जिनका 66.6 था,
ज्वाइन कर लिया। देखो एवरेज में एक बात याद रखना कि जब भी आपका कुछ लोग जाएंगे, कितने याद नहीं हो, यदि वो एवरेज के बराबर लेके आ रहे हैं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो एवरेज से कम लेके आ रहे हैं तो एवरेज घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए जिनके पास ऑलरेडी कुछ है उनको कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये आपका कितना डिफरेंस है, ये आपका है 5.4 का। जब 72 में से मैं घटा दूंगा तो आपका बच जाएगा 5.4। कहने का मतलब है कि जो ये 5 लोग आए हैं वो 5.4 कम लेके आए हैं। तो टोटल कितना कम लेके आए, यानी ये देख लो आप नेट डेविएशन कितना आया है। देखो 5.4 की गुणा करेंगे, पांचों का बीच पहुंच दो 27, यानी ये 27 कम लेके आए हैं। अब देखो और 13 आदमी लीव द ग्रुप, यानी ये तो आए हैं, अब 13 लोग चले गए। अब जो चले गए हैं वो क्या है, वो 75 किलोग्राम के थे, यानी जो चले गए हैं वो ज्यादा वजन लेके गए हैं। फिर एवरेज घटाएंगे, देखो कितना घटेगा आपका, -3 घटेगा, और 13 बंदे हैं तो माइनस का 39 घट गया, और आपका 3 तो 5, यानी आपका जो नेट कमी है वो -66 की वजह से आई है। मतलब जो नेट कमी आई है वो -66 की आई है। लेकिन और ये कमी आपका कितना होगा भाई, जितने अब जो लोग प्रेजेंट होंगे उनमें अब क्या है, नेट डेविएशन। नेट डेविएशन क्या होता है, अब का जो नेट रिजल्ट हुआ है ना, अब जितने भी लोग हैं, पहले जो था ये जो अब लोग हैं वो 66 कम है। लेकिन अब ये कह रहा है भाई एवरेज वेट ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप डिक्रीज बाय 1.65 kg, यानी देखो यहाँ पे आपका 66 kg है और जो एवरेज है वो आपका 1.65 kg, टोटल 66 kg घटा है, लेकिन एवरेज में इतनी कमी है। क्यों? एवरेज क्या होता है, देखो प्रत्येक बंदे का, अब ये 66 kg है वो प्रत्येक बंदे में डिवाइड हुआ है और प्रत्येक के कितना घटा है, टोटल 66 घट गया। अब मान लो 10 बंदे थे तो 10 में प्रत्येक का 1.6 kg है, तो मान लो बंदे कितने थे मुझे नहीं पता भाई, के बंदे थे, एक का 1.65 kg घटा है, तो 66 kg कितने लोगों का घटेगा, तो 66 बटे 1.65, तो यहाँ पे 0 लगा दो ऊपर। अब इसको काट दो, 5 पे 31 और आपका 5 पे आ गया, 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 दूनी ये आ गया। अब आपका ये कट रहा है 31 पे, ये जाएगा अब तो 5 5 ये सॉरी ये गलती कर गया अपन, यहाँ पे 31 नहीं आएगा क्योंकि 5 ये 15 और 5 ये फिर 15, अब 33 चौके 132, यानी ये 40। अब आपका आ गया ये 40, ये 40 आपका क्या आया है कि अब जितने लोग प्रेजेंट थे ना उनका, अब देखो अब 40 लोग प्रेजेंट थे लेकिन पूछ रहा है कि ग्रुप में इनिशियली कितने थे, तो इनिशियली निकालने के लिए क्या करो भाई, देखो आपका क्या था भाई, ग्रुप में पहले कुछ बंदे थे, उसके बाद 5 आदमी आ गए भाई, मान लो पहले के थे, अब 5 आ गए, फिर 13 चले गए, और अब जो ग्रुप है उसमें 40 बंदे हैं। तो कहने का मतलब आपकी नेट 8 बंदे गए हैं। तो स्टार्टिंग में कितने बंदे थे, इसमें जो अब आया उसमें 8 जोड़ दो, यानी देखो के आपका आ जाएगा -8 और उस साइड जाके जुड़ जाएगा, यानी स्टार्टिंग में बंदे थे 48। ये आपका आंसर है। नेट डेविएशन निकाल दो भाई, आने से घटा है या बढ़ा है। अब जो एवरेज घटेगा वो आपका प्रत्येक का घटता है और वो उन्हीं का घटेगा जो एट मोमेंट यानी लास्ट में जो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 24 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, अब कितने दिन में 30 आदमी कर सकते हैं, तो बटे 30। भैया आपका क्या होता है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, तो यहाँ D2 आ जाएगा। अब काट दो, 3 8 24 और 8 दूनी 16। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई ए है वो आपका 45 और 540 के बीच में लाई कर रहा है और साइन एज इक्वल टू 0.5 है। कहने का मतलब है साइन ए आपका 1/2 है। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि आपकी जो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है वो किस किस क्वाड्रेंट में रहेगी, वो आपके पहले और दूसरे में रहेगी। यानी साइन देखो 1/2 कित पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, और फिर आपका 1/2 होता है 150 डिग्री पे, क्योंकि देखो ये बेस है, इससे आप जितना इस साइड गए हो उतना ही आपको इस साइड जाना पड़ेगा। वो वैल्यू बराबर होती है, जैसे 45 है, यहाँ पे 45 गए हो, 180 माइनस 45 जाओ, वो बात बराबर होगी। अब जैसे 60 है, यहाँ से आप 60 गए तो ऐसे 180 में से 60 घटा दो, उस पर आपकी वैल्यू बराबर रहेंगी। देखो या तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा या फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब क्योंकि कह रहा है कि वैल्यू 45 से बड़ी है तो ये पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल वैल्यू आपकी 150 है। देखो अब a/3 यानी 150/3 आपका आ गया 50, क्या ऑप्शन में है, नहीं। कहने का मतलब है कि आपको और वैल्यू ढूंढनी है। देखो और वैल्यू ढूंढने के लिए आप क्या करो, एक पूरा राउंड 360 का होता है तो 360 में जोड़ के देख लो। भैया आपने 360 में जोड़ा, ये यहाँ पे देखो 360 में फिर घूम के आया तो 360 और 30 390 हो गई, फिर 360 प्लस 150 यानी ये हो गया 510। अब इसका 1/3 करके देखो, यानी ये 130 आ गया और इसका 1/3 गया तो 170 आ गया। कहने का मतलब है आपसे वो ये वैल्यू पूछ रहा है 510, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपको डीआई गिवन है, इसमें कह रहा है कि पाई चार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन अ बैंक एग्जामिनेशन 6 डिफरेंट स्टेट 2016। अब टोटल क्वालिफाइड इतने थे 68,000। कह रहा है टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी एंड डी रूरल कैंडिडेट, अच्छा जो बी और डी से सिलेक्ट हुए हैं उसमें रूरल कैंडिडेट इतने हैं,
तो नंबर ऑफ सिलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट, यानी आपको देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज में बात की गई है, तो टोटल की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब परसेंटेज में गिवन और परसेंटेज में पूछा जाए कि कितने परसेंट कम ज्यादा, तो डायरेक्ट इसका यूज करना है। देखो अब कह रहा है बी और डी, यानी बी में देखो 25% है, डी में 18% है। अब ये कह रहा है जो रूरल कैंडिडेट है वो 60% तो 40% है बी और डी में, यानी रूरल है वो इसमें 60% है, इसमें 40% है। अब कह रहा है अर्बन कैंडिडेट, देखो अर्बन कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, इसमें 40% हो जाएंगे, इसमें 60% हो जाएंगे। अब देख लो निकाल लो कितनी है, ये आपके 10 हो जाएंगे और ये 10.8 हो जाएंगे। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ सिलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम बी, यानी बी के 10.8 है, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन डी, यानी जो बी के हैं वो डी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। देखो बी के हैं वो इससे कम है कितने, 0.8, तो 0.8 बटे 10.8 गुना, तो अब देखो 8 है, पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, तो 8 ये हो गया 800 बटे 108। अब इसको या तो काट लो या फिर आप डायरेक्ट देखो 108 से किस पे जाएगा, ये आपका हालांकि लेस है, ऑप्शन देखो एक बार। अच्छा देखो लेस है, दो ही ऑप्शन है, मैं कह रहा हूँ इसको हमने सोल्व करना है, तो डिजिट सम, क्योंकि 8 1 9 आ गया, डिजिट सम का यूज कर नहीं सकते तो काट लो। देखो 2 पंजे 10, 2 पे 4, या फिर डायरेक्ट 4 पे काट दो, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और यहाँ पे 4 काटेंगे तो 200, यानी आ गया 200 बटे 27। अब आप देखो 27 का पाड़ा पढ़ लो, 27 पे काट दो, तो ये सोल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 7.4। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी आपका डायमीटर है सर्कल का, यानी ए बी आपका व्यास है, विद सेंटर ओ, ओ आपका केंद्र है, सी एक बिंदु है सर्कल पे, यानी सी एक बिंदु है यहाँ पे, सच दैट बी ए सी 42 है, यानी बी ए सी, देखो बी ए सी ये आपका 42 है, और आपसे पूछा है बी ओ सी, ये आपको निकालना है। देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि आपका जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री बनाता है, यानी ये 90 डिग्री हो गया, तो आपका ये एंगल कितना बच गया, ये आपका हो गया 48 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो तीनों का जोड़ 180 होगा, ये 90 हो गया तो इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, ये 42 है तो ये 48 बच गया। अब मुझे बताओ ये वाली और ये वाली क्या है, रेडियस है, ये 48 है तो ये वाला भी आपका 48 का होगा। अब ये तीसरा कौन है, ये आपसे पूछा है, तो 48 48 आपका हो गया 96, और 180 में से 96 गया, आपका बच जाएगा 84 डिग्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए सम है मैन इन्वेस्टेड भाई, टोटल है ना 12,050, दो भाग में डिवाइड करता है, पहले भाग में 10% सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए, भाई देखो 12,050 था, उसने दो भाग में डिवाइड किया, एक ए था एक बी था। अब आपका जो ब्याज है वो आपका 10% था 2 साल के लिए साधारण ब्याज, तो मैं कहूँ यदि भाई आपका, और साथ बाद में क्या कह रहा है, अदर कंपाउंड इंटरेस्ट है, अमाउंट ही रिसीव्ड, यानी जो धनराशि मिश्र धन वो रिसीव करेगा वो होगा मूलधन प्लस ब्याज। अब देखो ए था, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, उसका 20% ब्याज हो गया 2 साल में, तो यानी वो 120 हो गई है, ये कह रहा है 120% ऑफ ए हो गया, वो आपका बराबर है, ये बी है सी आई, जब मैं बात करूंगा साधारण ब्याज की तो 10% है, तो 10 + 10 20 हो गया, लेकिन सी आई की जब बात होगी तो 2 साल का क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100, क्योंकि देखो पहले साल 10 ब्याज, दूसरे साल 10 ब्याज, फिर 10 का 10% फिर निकलेगा, तो यानी यहाँ होता है 21%, तो बी का 121%, ये आपका बराबर है, तो यहाँ से ए बाई बी की रेशो है वो 121 बटे 120 आ गई। अब दोनों देखो, ये आ गया 241, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 12,050, और 241 पंजे, यानी एक की वैल्यू 50 आ गई। आपसे पूछी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका 20 है, तो देखो 12 पंजे 60, ये 6,000 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई लिस्ट प्राइस है मोटरसाइकिल का वो 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देखो क्रय मूल्य 100 था, तो जो आपका अंकित मूल्य है वो 120 है, और कह रहा है डिस्काउंट 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी ये इसके 70% पे बिक रही है, तो 12 सत्ते 84, यानी 84 की वैल्यू बिक रही है, तो लॉस बताओ, तो लॉस कितना है, 100 की वैल्यू 84 में बिकी, तो लॉस होगा 16% का। नेक्स्ट है, ये देखो ये डी आई है, और आपको आंसर देना है, कह रहा है 2019 में इंपोर्ट इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज एज दैट इन 2018 ओवर इट्स प्रीवियस ईयर, यानी यहाँ पे 2019 साल और लेके आ रहा है, कह रहा है कि भाई 2018 में जो आपका बढ़ा है इंपोर्ट, यानी ये ब्लैक वाला देखो ये 400 से 450 हुआ है, तो बताओ इसी रेट से यदि यहाँ बढ़ेगा तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखो कोई वैल्यू 400 से 450 होगी तो कितनी बड़ी है, यदि देखो ऐसे क्वेश्चन को परसेंटेज मत निकालो कितने परसेंट बढ़ी है, डायरेक्ट ये निकालो कितने बढ़ा है। देखो अब 5 × 45 और 5 × 8 40, यानी वो अपना 9/8 होगी, तो ऐसे ही वो 450 से 9/8 हो जाएगी। अब इसको डिवाइड करके आप अपना आंसर निकालो। देखो इसमें आपको अलग अलग दे रखा है,
5 10 5 15 2 15 16 5 13 5 देखो डिजिट सम अप्लाई कर दो या फिर इसको गुणा करके इसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा। देखो 0 9 5 45 4 और 9 36 और 4 40 बटे 8 8 5 40 0 50 है 8 6 48 यानी 506 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एबीसी है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। और कह रहा है परिमाप एबीसी और पी क्यू आर, इसका 72 परिमाप है, इसका। तो इनके एरिया बताने हैं। देखो जब भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका जो एरिया है उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। तो साइड का स्क्वायर देखो, देखो यहाँ पे रेशो की बात है, यानी कुछ कटपिटा के आया है तो इनको पहले ही काट लो। यानी जो साइड की रेशो है वो 72 रेशो 432 है, जीरो लगाओ यहाँ पे। अब 18 पे काटो, देखो 18 चौक 72, अब 18 दूनी 36 और 72 18 चौक 72। अब इसको काट दो आप 8 पे, 8 5 40 8 3 24, यानी 5:3 आ गया। ये जो इसका एरिया होगा इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, यानी 25 रेशो, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 49 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर इक्वल टू 30 है, ए बी इतना है, तो इसका मान बताओ। कहने का मतलब है देखो इसका स्क्वायर ही आपका ये है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ये आपका आएगा 49 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी, तो 2 गुणा देखो एक पूरा करेंगे 7 5 35 ए बी, यानी ये आपका 70 ए बी हो जाएगा। और 7 ए प्लस 5 बी आपको निकालना है। 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 30 है, 30 प्लस 70 यानी 100 हो गया, और इसका अंडरूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है कोस थीटा आपको ये गिवन है तो इसका मान आपको बताना है। ये आपको थीटा गिवन है, तो देखो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होगा ये आ गया 2 3। अब आपका ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 4 यानी √5। अब देखो 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा होगा 3 का स्क्वायर बटे 2 यानी 9/4 प्लस 2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा 5/4 माइनस 6। देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 9 और 5 14, 14/2 7, 7 में से 6 गया 1। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी आपका व्यास है वृत्त का जिसका आपका केंद्र ओ है। अब एक टेंजेंट है सी पर, यानी ये ए है ये बी है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा आपकी यहाँ से ये बिंदु सी है, और जो ए बी को आगे बढ़ाने पर क्यू पर मिलती है। बी ए सी 34 है, यानी देखो बी ए सी 34 है, इसको यहाँ से मिला दो। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जैसे देखो ये आपका स्पर्श रेखा है और आपका ट्रायंगल कहीं भी कौन थीटा बनाएगी, यानी ये कोड ने कहीं भी थीटा बनाया तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। ऐसे ही ये 34 है तो ये भी 34 होगा, और डायमीटर है वो आपका 90 डिग्री बनाता है, ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको ये एंगल पूछा गया कितना होगा, ये आपसे पूछा गया कितना होगा। देखो यहाँ पे देखो ये 34 का है, ये 90 प्लस 34 का है, और ये आपको निकालना है। देखो ये तो 90 हो गया, यानी जो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब 34 प्लस 34 प्लस कुछ आना चाहिए, इन तीनों का जोड़ 90 होना चाहिए। देखो 34 और 34 आपका कितना होगा, ये होगा 68। अब ये निकालना है तो 90 में से 68 घटा दो, तो ये आपका आ गया 2 और ये आ गया 2, आपका आंसर है 22 डिग्री। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है परसेंटेज ए और बी है, इनकी जो परसेंटेज है वो 9:10 है। अब 8 साल के बाद 11:12। देखो एज वाले क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, वो है कि आपका जो डिफरेंस है, दो बंदे हैं उनके बीच में डिफरेंस चाहे आज ले लो या 10 साल के बाद लो वो हमेशा बराबर रहेगा। देखो इनके बीच में डिफरेंस आपका कितना है, 1, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, 1। तो जो आपका ये वाला डिफरेंस है वो कितने सालों में बढ़ा है, 2, यानी 2 की वैल्यू आपका एक्चुअल में 8 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब इनको गुणा कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 चौका 36 और 10 चौके 40। अब देखो ये कितने साल के हैं, ये आपका हो गया 71। लेकिन अब ये कह रहा है कि उनका सम बताना है 3 साल के बाद। तो देखो 3 साल में 3 साल वो बढ़ेगा 3 साल वो बढ़ेगा, यानी टोटल 6 साल बढ़ जाएंगे ये। तो ये आपका आ गया 82, ये आपका आंसर। तो ये था आपका आज का पेपर, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।